धमाके हुए उसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उस पे कई सारी सच्चाइयां सामने आ रही है। कई परतें उसकी लगातार बाहर आने के बाद ऐसी ऐसी आ रही है जो हैरान करने वाली है। अब सोचिए कि 5 राज्यों के साथ साथ 5 देशों से भी इसका कनेक्शन जुड़ गया है और 5 देशों में कनेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी फंडिंग भी विदेश से हुई है। देखिए क्या क्या जानकारी अब तक इकट्ठे हो पाई है। क्या दिल्ली ब्लास्ट देश को दहलाने का सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या साजिश की कमान विदेशी ताकतों के हाथ में थी? दस नवंबर के धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, बेहद चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं, क्योंकि इस धमाके के पीछे मौजूद आतंकियों का नेटवर्क देश से लेकर विदेश तक फैला हुआ है। पाकिस्तान में हैंडलर, तुर्की में हैंडलर, अफगानिस्तान में पनाहगाह, यूएई के रास्ते फंडिंग, बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन। जांच एजेंसीज के हत्थे चढ़े दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों ने टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल को बनाया तो इंटरस्टेट था, लेकिन इसके तार दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी जोड़ दिए थे। हथियारों की मदद हासिल करने से लेकर भारत में ब्लास्ट करने तक ये मॉड्यूल बड़े पैमाने पर साजिशों को अंजाम देने की फिराक में था। डॉक्टर के आतंकी मॉड्यूल की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई थी, जिसका कनेक्शन हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी और नूह से जुड़ा। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर सहारनपुर और कानपुर को भी ये आतंकी बेस बनाने की कोशिश में थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि अमोनियम नाइट्रेट की भारी मात्रा राजस्थान के अलवर से लाई गई थी। दरअसल जम्मू कश्मीर के नौगाम में जैश-ए मोहम्मद का पोस्टर मिला था, जिसके बाद डॉक्टर अदील दबोचा गया था। उसकी गिरफ्तारी से ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और विस्फोटकों की बरामदगी हुई थी, जिसके सुराग अब नूह और अलवर से भी मिल रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर अदील और डॉक्टर शाहीन को उत्तर प्रदेश में आतंकी भर्ती सेंटर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस टेरर मॉड्यूल को खड़ा करने में दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के विदेशी आकाओं का भी हाथ था। मसलन पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर से फंडिंग और ट्रेनिंग का मिलना। फरीदाबाद मॉड्यूल का फंडिंग ट्रेल पाकिस्तान से जुड़ता दिख रहा है। जांच एजेंसीज को खबर मिल चुकी है कि तुर्की में जैश के हैंडलर उकासा से ब्लास्ट के 2 आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी ने मुलाकात की थी। यूएई में दुबई के रास्ते इन आतंकियों को वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहे थे। डॉक्टर अदील के भाई डॉक्टर मुजफ्फर के दुबई से फंड ट्रांसफर के सबूत मिल चुके हैं। इनमें बांग्लादेश का भी नाम है, जहां संदिग्धों को ट्रेनिंग देने की खबर लगी है, ताकि भारत में ब्रेन वॉश की साजिश की जाए और आतंकी नेटवर्क में नए लोगों को भर्ती की जाए। दिल्ली ब्लास्ट केस, डॉक्टर मॉड्यूल और अल फलाह यूनिवर्सिटी के पीछे 4 देशों का नेटवर्क नजर आता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई यानी यूएई और तुर्की यानी तुर्की। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते
बहुत अच्छे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ जंग में जूझ रही है, लेकिन फिर भी भारत की एक यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर फरार हो जाता है अगस्त के महीने में, जिस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मुजफ्फर, और मुजफ्फर जाकर के पहुंचता है अफ़गानिस्तान में। कम से कम NIA की और खुफिया एजेंसियों के सोर्सेस तो पाकिस्तान के अंदर ISI ने इस पूरे मास्टरमाइंड को रचा था। भारत को दहलाने की साजिश थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की। व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना बाकी है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।